हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो इजराइल हिजबुल्लाह है, इन्होंने क्या एक सीज फायर का समझौता कर लिया था, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह पर, हिजबुल्लाह इजराइल पर, कि इन्होंने जो सीज फायर है उसको तोड़ दिया है। ठीक है ना। सीज फायर का मतलब क्या होता है, जो युद्ध है उसको रोक देना। ठीक है, जो ये फायरिंग वगैरह कर रहे हैं उसको रोक देना। लेकिन अब दोनों के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इसको तोड़ने का। ठीक है, और हिजबुल्लाह बोला है कि जो हम क्या दुश्मन का विरोध जारी रखें। ठीक है, हमारी उंगलियां किस पर है, ट्रिगर पर है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो आपके सामने जो इमेज आ रही है ये युद्ध विराम से पहले मंगलवार की है, जबकि मंगलवार को भी जो लेबनान पर इजरायली हवाई हमले जारी रहे हैं। ठीक है ना। आपको पता है लेबनान में भी वही जो है इजराइल के हमले जारी हैं। तो लेबनान पर के इजराइल के हवाई हमले जारी रहे। ठीक है, युद्ध विराम से आप पहले। ठीक है, और लेबनान में सीज फायर के अगले दिन, ठीक है, जब लेबनान में क्या भाई सीज फायर करा जाता है उसके अगले दिन ही इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। जो सीज फायर का समझौता है इसका उल्लंघन किया गया है। ठीक है, जो हिजबुल्लाह के सांसद है हसन फदल्ला, ठीक है, ने कहा कि इजराइल बॉर्डर से सटे गांव में लौटने वालों पर हमला कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह सांसद है इन्होंने बोला है कि इजराइल बॉर्डर से सटे जो गांव है ना उसमें लौटने वालों पर हमला कर रहा है। और इजरायली टैंकों ने गुरुवार को बॉर्डर के पास इलाकों पर हमला भी किया। ठीक है, और रॉयटर्स के मुताबिक भाई हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप ने बयान जारी कर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजराइल दुश्मन का विरोध जारी रखने का वादा किया है। ठीक है, जो हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप है वह इसने बयान जारी करके बोला जो फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में जो इजरायली दुश्मन का विरोध जारी रखेंगे। और बयान में कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई है और हम लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखेंगे। ठीक है, कि लेबनान की सीमा के पार भी जो इजरायली सेना की जो वापसी होगी उस पर भी नजर रखी जाएगी। और हिजबुल्लाह के बयान में कहीं भी सीज फायर समझौते का सीधा जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, और वहीं इजराइल का कहना है कि गाड़ियों पर सवार कुछ संदिग्ध लोग लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे थे। ठीक है, कुछ संदिग्ध लोग कहाँ पहुंचे थे, लेबनान के दक्षिण क्षेत्र में पहुंचे थे। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहा गया बट आरोप लगा। तो ये लेबनान का दक्षिणी शहर है नबाती। ठीक है, तो नबाती में कई इलाके युद्ध की वजह से पूरी तरह तबाह हो गए। ठीक है, आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर तबाही फैल रखी है। ठीक है, जो लेबनान का दक्षिणी शहर है नबाती है, यहाँ पर क्या है युद्ध की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता से ना सीज फायर, ठीक है, जो फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता से भाई क्या होता है सीज फायर हुआ था। तो हाल ही में अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से भाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर के लिए सहमत हुए थे, कि मतलब युद्ध विराम करने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में 60 दिन के लिए सीज फायर डील को मंजूरी दी थी। तो जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसने लेबनान में 60 दिन के लिए क्या सीज फायर डील की मंजूरी दे दी थी भाई कि सीज फायर कर लेंगे। ठीक है, और सीज फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद उत्तरी लेबनान से लोग दक्षिणी लेबनान में लौटने लगे। और 23 सितंबर को इजराइल के घातक मिसाइल हमले के बाद हजारों परिवार घर छोड़कर अन्य जगहों पर शरण लेने चले गए थे। ठीक है, आपको ये बताओ सीज फायर ये हुआ था, ये फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ था। ठीक है, तो जब सीज फायर शुरू होने के बाद क्या होता है कि कुछ ही घंटे के बाद जो उत्तरी लेबनान से लोग दक्षिणी लेबनान में चले जाते हैं। और 23 सितंबर को इजराइल के घातक मिसाइल हमले के बाद हजारों परिवार घर छोड़कर अन्य जगहों पर शरण लेने चले गए थे। और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक क्या बुधवार सुबह बेरूत में सैकड़ों लोग बाइक और गाड़ियों से सिडोन, गाजी और टायर शहर की तरफ लौटते देखे। और लोग जो हिजबुल्लाह के झंडे और मारे गए नेता नसरअल्लाह की तस्वीरें साथ लेकर शहर लौट रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसलिए आरोप लगाया जाता है कि जो है ना हिजबुल्लाह और जो इजराइल एक दूसरे के जो ये समझौते का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बात कर लेते हैं अभी तक इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में अभी तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है 8 अक्टूबर 2023 जब इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग की घोषणा करी थी और गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू हो गया था। ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को। और उसके बाद 27 अक्टूबर 2023 की बात करो तो इजराइल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया था और गाजा पट्टी में टैंक लेकर वो घुसे थे इजरायली से। ठीक है, स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या हुआ, फिर 17 सितंबर 2024 इजराइल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू और गाजा पट्टी में टैंक लेकर घुसे इजरायली से। ठीक है, और 27 सितंबर 2024 इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह की मौत हो जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने जो 27 सितंबर अभी गया है तो यहाँ पर जो आपको पता है हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरअल्लाह, ठीक है, तो उसकी मौत हो जाती है। अब इजरायली हमले से जो लेबनान पर क्या असर पड़ा है, ठीक है, आपको पता है लेबनान में इजराइल के हमले चल रहे हैं, तो इससे अभी तक क्या असर पड़ा है।
तो अब तक क्या लगभग 3768 तो मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, क्या हो चुका है अब तक, क्या भाई इतनी तो मौतें हो चुकी हैं, इतने लोग घायल हो चुके हैं, 15,699, और 99,000 तो घर बर्बाद हो चुके हैं। और पलायन कितने हुए हैं भाई, 9 लाख। ठीक है, और हिजबुल्ला के मारे गए लड़ाके कितने भाई, 2,450, इजराइल का दावा है। ठीक है, और इजरायली सैनिकों की मौत कहाँ पे, लेबनान में। ठीक है, 73। ठीक है, जो कितने 73 इजरायली सैनिक मारे गए हैं लेबनान में। बाकी इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके जो है 2450 मारे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ने गाजा का बताया आपको, इजराइल के हमले से लेबनान पर क्या असर पड़ा ये बताया आपको मैंने। पलायन कर 9 लाखों ने अपनी जगह छोड़ दी अपनी, और हिजबुल्ला में लड़ाके मारे गए, इजरायली सैनिकों की मौत कितनी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे रही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। ठीक है।